feel threatened to see a united India. Who are those forces? We don't have to respond to that question. You don't have to find out the answer. Everyone knows the answer. These are the forces that are trying to divide Bharat and India. Can you believe this? Whether you call it gold or sona, the price, the value would not change. Whether you buy petrol from Bharat Petroleum or Indian Oil, per liter the price remains the same. So who are those forces and why are they bent upon dividing India and Bharat? This is a question which every single Indian knows the answer for and will teach these forces a lesson of their lifetime. Every generation has taught these forces a lesson. Whether it was Mahatma Gandhi's generation, whether it was our generation, whether it's this generation, whether it's the next generation. A lot of you journalists participated in this yatra. I can see some of these faces, recognize them who were there all through. We in the Congress party thank you all and congratulate you for being a part of a very important milestone of history. We are told that certain universities abroad are planning to have PhD on Bharat Jodo Yatra, on what inspired Rahul Gandhi to undertake something as difficult as a 4,000-kilometer yatra. Our task is not easy, your task is not easy. We are fighting against resource-rich forces who are out to destroy this country and divide this country. But our slogan is, Judega Bharat, Jeetega India. This slogan inspires us all. Your questions, please. आप पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, ये इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं होता, यात्रा चल रही है। कभी लद्दाख में दिखती है, कभी मणिपुर में दिखती है, कभी आजादपुर मंडी में दिखती है, कभी मोटर मैकेनिक के यहाँ दिखती है, तो यात्रा तो चल रही है। हर प्रदेश में जिला स्तरीय 5 से 6 बजे तक एक पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसकी परिणति एक सभा में होगी। ये हर जिले में ये कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोग जुड़ रहे हैं, जरूरी नहीं है वो हमारी पार्टी के सदस्य हों, लेकिन लोग जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वो उस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं हो पाए, तो वो चाहते हैं कि पहली वर्षगांठ हमारे साथ मिलकर मनाएं। All the restrictions that are in place, respecting those restrictions, whatever is possible, is being done in Delhi also. इसमें चर्चा हुई, बहुत हमारे कई नेताओं का मन है कि इस तरह की यात्रा हो। अंतिम निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष को लेना होता है, तो निर्णय जब हो जाएगा, अनुमति जब मिल जाएगी, तो आपसे भी जरूर साझा करेंगे। और जी, इंडिया और भारत वाले मसले पर जो ग्लोबल टाइम्स है चीन का, उसने भी दखल दिया है। उसका कहना है कि इंडिया में और भी बर्निंग इश्यूज हैं, भारत और इंडिया के अलावा अभी G20 बहुत बड़ा बर्निंग इशू तो चाइना खुद है, तो चलिए अच्छा है, माना उन्होंने कि वो भी एक बर्निंग इशू है। ये हमें कोई नहीं, वो तो चीन का ये ग्लोबल टाइम्स तो 2014 के चुनाव में लगातार लिखता था कि मोदी जी को जीतना चाहिए, मोदी जी के जीतने से चीन को बड़ा लाभ होगा, यही ग्लोबल टाइम्स कहता था 2014 में। मोदी जी जब जीतेंगे तो चीन की कंपनियों को बड़ा लाभ होगा, ये ग्लोबल टाइम्स कहता था चीन का। तो उस ग्लोबल टाइम्स से मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि सनातन धर्म पे विपक्ष को बिफिटिंग रिप्लाई देना चाहिए, प्रॉपर रिस्पांस बीजेपी वाले दे। और उसी पर अब ये राजा बोल दिए कि उदयनिधि ने कम बोला था
और एक वायरस है। जहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सवाल है, हम बहुत स्पष्ट तौर पे ये कह चुके हैं और फिर से दोहरा रहे हैं, इस तरह की टिप्पणियों के हम साथ नहीं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर धर्म को, हर सोच को साथ लेकर चलने की इतिहास रखती है और समझती है कि यह देश एक सतरंगी देश है, सबका जहां एक स्थान है। किसी को कम दिखाना, किसी को ज्यादा दिखाना, न ये संविधान इसकी अनुमति देता है, न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा है। इसलिए हम इस तरह की टिप्पणियों के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हैं। द इंडियन नेशनल